हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सम नंबर 32 में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान दीजिए। निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर हनुमान क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए तैयार कीजिए। गत वर्ष के चंदे वसूल हुए 600 रुपये, चालू वर्ष के चंदे प्राप्त हुए 5,400 रुपये, चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए 900 रुपये। आगम कमरे का किराया 300 रुपये, क्रीड़ा शुल्क 1800 रुपये, जलपान गृह से प्राप्त राशि 3,700 रुपये। भुगतान वेतन 3,000 रुपये, मरम्मत 400 रुपये, छपाई व लेखन सामग्री 600 रुपये, जलपान गृह की सामग्री 2,700 रुपये, चौकीदार की मजदूरी 2,000 रुपये, बिजली व्यय 1,000 रुपये और किराया 1,500 रुपये। अदत्त व्यय मरम्मत 200 और जलपान गृह की सामग्री 600 रुपये। रोकड़ बाकी 1 जनवरी 2018 को 400 रुपये। इन इंग्लिश, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हनुमान क्लब, prepare receipts and payments account and income and expenditure account for the calendar year 2018. Subscription realized for last year rupees 600, received current year's subscription rupees 5,400, subscriptions for current year not received rupees 900, receipts room rent rupees 300, sports fee rupees 1,800, receipts from refreshment room rupees 3,700. Payments salary rupees 3,000, repairs rupees 400, printing and stationery rupees 600, refreshment room material rupees 2,700. Wages to chokidar rupees 2,000, electric expenses rupees 1,000 and rent rupees 1,500. Outstanding expenses, repairs rupees 200 and refreshment room material rupees 600. Cash balance on 1st January 2018 rupees 400. तो ये तो था हमारा सम। इस सम में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों प्रिपेयर करने हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें ये याद रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे, नॉन कैश आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे, वेदर रिसीव्ड और नॉट। नेक्स्ट ईयर या लास्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी अमाउंट अगर एडेड है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं सम। सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो हेडिंग डाल देते हैं हनुमान क्लब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। रिसिप्ट एंड अमाउंट ये हमारा डेबिट साइड, पेमेंट्स एंड अमाउंट ये हमारा क्रेडिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बैलेंस के साथ स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस BD। अमाउंट हमें दिया हुआ है 400 रुपीज़। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमें सब में इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, हमें बोला है कि लास्ट ईयर यानी 2017 का जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हुआ है 600 एंड करंट ईयर यानी 2018 का जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो है 5,400। एंड साथ में हमें ये भी बोला है कि करंट ईयर का कुछ अमाउंट यानी 900 रुपीज़ जो है वो अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। तो जो चीज़ कैश में हमें रिसीव नहीं हुई है उसकी रिकॉर्डिंग हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करते हैं। ओके तो हम उस अमाउंट को यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। आगे हमें नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है रिसिप्ट्स की, तो हम एक एक करके लिख लेते हैं सभी। टू रूम रेंट 300, देन स्पोर्ट्स फीस यानी 2 स्पोर्ट्स फीस 1,800, 2 रिसिप्ट्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 3,700। नेक्स्ट हमें आगे सम में पेमेंट्स दिए हुए हैं, तो पेमेंट साइड पर हम लिखते जाएंगे 3,000 रुपीज़, बाय रिपेयर्स 400, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600, बाय वॉचमैन्स सैलरी 2,000,
बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस 1000, बाय रेंट 1500, बाय एक्सपेंसेस ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम 2700। दोनों साइड के सारे आइटम्स हमारे सम से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं। हम टोटल करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे रिसिप्ट साइड का टोटल जो है वो बिगर है एंड हम करके देख लेते हैं टोटल। तो रिसिप्ट साइड का टोटल आएगा हमारा 12,200, 12,200। उसमें से हम क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करेंगे जो कि हमारा आ रहा है 11,200। तो माइनस करने पे हमारा डिफरेंस आ रहा है बाय बैलेंस CD 1,000 रुपीज़। ओके, तो डिफरेंस आ गया हमारा 1,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल कर लेंगे हम 12,200, 12,200। ओके, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। नेक्स्ट हमें इसके बाद बनाने को बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2018। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सम। यहाँ कोई बैलेंस नहीं आता ओपनिंग, डायरेक्ट हम एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब को भी हम कंसिडर करेंगे। ओके, एंड ओनली करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन दी है, तो ओनली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है हम इंक्लूड करेंगे। लास्ट ईयर का जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, बट करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे बिकॉज वो करंट ईयर से रिलेटेड है। तो हम इनकम साइड पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 5,400 इनर कॉलम में, बिकॉज हमें इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹900। ऐड करने पे फाइनल अमाउंट आएगा हमारा 6,300 जो हम फाइनल अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। आफ्टर दैट हमें आगम यानी रिसिप्ट्स दी हुई है, तो हम 1 by 1 वो भी लिख लेते हैं। बाय रूम रेंट अमाउंट है 300, बाय स्पोर्ट्स फीस अमाउंट 1800, बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 3,700। ये तो हो गई हमारी इनकम। अब हमारे एक्सपेंडिचर साइड पे चलते हैं हम। सबसे फर्स्ट हमें दिया है सैलरी यानी टू सैलरी ₹3,000, टू रिपेयर्स के साथ में हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिया हुआ है रिपेयर्स का अमाउंट 200। तो हम रिपेयर्स का अमाउंट जो है इनर कॉलम में लिखेंगे 400 एंड ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 200। तो 400 में 200 ऐड करने के बाद हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा 600 रुपीज़। देन टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600 रुपीज़, टू वॉचमैन्स सैलरी 2,000 रुपीज़, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 1,000, टू रेंट 1,500, टू एक्सपेंसेस ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम। इसके ऊपर भी हमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है रिफ्रेशमेंट रूम मटेरियल। ओके, तो एक्सपेंसेस ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम अमाउंट है हमारा 2,700, हम इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि हमें सब में दिए हुए हैं 600 रुपीज़। तो हम 600 ऐड कर लेंगे। हमारा टोटल अमाउंट हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 3,300 रुपीज़। ओके, इसके साथ ही हमारे दोनों साइड के जो सारे आइटम्स जो हैं रिकॉर्ड हो चुके हैं। हमें टोटल करके डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ इनकम साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ 12,100 एंड इसमें से हम हमारे एक्सपेंडिचर साइड के टोटल को माइनस करेंगे जो कि आ रहा है 12,000 रुपीज़। तो 12,000 रुपीज़ माइनस करने से हमारा जो डिफरेंस का अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 100 रुपीज़, जिसे हम एक्सपेंडिचर साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू सरप्लस, दैट इज़ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एंड दोनों साइड का टोटल 12,100 हम इक्वल कर देंगे। ओके, इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया सम। ये आई थिंक पहला हमारा ऐसा सम हमने किया है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।